सरकार इतना पैसा बचत कर लेगी, चुनाव भी करा लेगी एक साथ में और इतना बचत भी कर लेगी, तो इसलिए ये चुनाव हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितना मजबूत है। और हम जीडीपी में 1.5%, लगभग 1.5% के बराबर है। हमारी जीडीपी भी अभी 6-6.5% है। अब एक साल के चुनाव में लगभग 1.5% बढ़ जाएगी, तो 6.5 के मतलब हम लगभग 8% की जीडीपी हमारी हो जाएगी। हम कहते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। जब हम 4.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एक चुनाव में बचाएंगे, तो ये राष्ट्र विकसित नहीं होगा क्या? 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत से हम देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, कितने लोगों को हम रोजगार दिला सकते हैं, कितने हम नए डॉक्टर, कितने नए इंजीनियर बना सकते हैं, पीछे लोग कितने लोगों को, नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, कितने अनाथ बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, कितने गरीबों को हम मकान दे सकते हैं, कितने हम हाईवे, नेशनल हाईवे और बना सकते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा है कि देश के अंदर हम जिस तरह से टंकी को भरते हैं, और टंकी को भरने के लिए यदि हम पाइप को दुरुस्त करते हैं, यदि टंकी के पाइप में लीकेज है तो दिन भर में टंकी नहीं भरती है, और यदि हम लीकेज बंद कर देंगे तो टंकी 1 घंटे में भर जाएगी। इसी के साथ साथ चुनाव होते हैं, इसमें इससे भी केवल सरकारी खर्च की बढ़ोतरी होती है, खर्च होता है, बल्कि सुरक्षा, प्रशासन, संसाधनों पर भी बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से चुनाव खर्च में भारी कटौती हो सकती है और संसाधनों से देश का लगाया जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के निर्णय से व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में एक परिवर्तनकारी कदम सिद्ध होगा। इससे होने वाले आर्थिक बचत आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे एवं एक राष्ट्र चुनाव के लिए सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट से ही आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में राजनीतिक गेम में सशक्त माध्यम से बनेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव से हम लोगों को हर दृष्टिकोण से, चाहे वो जन हानि हो चाहे वो धन हानि हो, आपने देखा है कि चुनाव से जन हानि तो होती, धन हानि तो होती ही होती है, और साथ साथ में धन हानि भी और जन हानि भी, दोनों हानियां होती है। इस तरह से दोनों, और हमारा जो डीजल पेट्रोल के रूप में जो हमारा खर्च ईंधन होता है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुछ विदेशी मुद्रा को भी हम बचा सकते हैं, और इससे हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र जल्दी विकसित राष्ट्र बनेगा। माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा है 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना, वो तभी संभव होगा जब हम देश के अंदर इस तरह से जो भी हमारे जो आर्थिक रूप से हमारी जो जनता की गाड़ी कमाई है, वो हम चुनाव के रूप में या अन्य किसी बेफिजूल में खर्च करते हैं, इन सबको हम धीरे धीरे रोकेंगे, ब्रेक करेंगे, और उन संसाधनों को गरीबों को संसाधन बनाने के लिए, गरीबों के कल्याण कराने के लिए, गरीबों को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे। क्योंकि राष्ट्र तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब तक इस देश के 140 करोड़ लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक ये राष्ट्र